हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग ट्रांसलेशन के द्वारा एक स्टोरी लिखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे और आप लोग मेरे वीडियो को प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। एक नाविक किसी दूसरे देश में लंबे समय तक जेल में रहकर वापस लौट रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर है रहकर, तो खाकर, रहकर, पढ़कर, इसका इंग्लिश क्या होता है? तो दोस्तों मान लीजिए मैंने घर पहुंचकर चाय पी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? घर पहुंचकर। इसमें आपको क्या करना है? हैविंग लगाना है, हैविंग, और प्लस वर्ब थ्री लगता है। तो पहुंचना का रीच होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिच्ड। हैविंग रिच्ड होम, यानी कि घर पहुंचकर मैंने चाय पी। आई टुक टी। हैविंग रिच्ड होम आई टुक टी, मैंने घर पहुंचकर चाय पी। तो इस सेंटेंस से क्या पता चलता है कि एक काम पहले समाप्त हो गया, तब जाकर दूसरा काम शुरू हुआ। यानी वह पहले घर पहुंच गया, उसके बाद चाय पिया। हैविंग रिच्ड होम आई टुक टी। उसी प्रकार वह पहले जेल में रहा, फिर वापस लौट रहा था। तो यहां पर भी क्या यूज करना है? हैविंग। और रहना का ऐसे बिन भी होता है, यानी किसी दूसरे जगह से जब हम रह के आते हैं तो बिन यूज करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं, क्या आप कभी मुंबई गए हैं? हैव यू एवर बिन टू मुंबई? क्या लिखते हैं? हैव यू एवर बिन टू मुंबई? क्या आप कभी मुंबई गए हैं? तो दोस्तों यहाँ जाना के लिए बिन यूज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या आप मुंबई में रहकर आए हैं, मतलब अब वो व्यक्ति वहां पर नहीं है। यहां पर यदि हम गोन लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ कि वो व्यक्ति अभी वही है। और बिन का मतलब हुआ कि वहां पर कुछ दिन रहे फिर वापस आ गए। इसलिए इस तरह के सेंटेंस में बिन यूज होता है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डरने की या चिंता करने की कोई बात नहीं है। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। और यह ऐसा चैनल है जहां पर आप इंग्लिश सीखते हैं। आपको लंबी चौड़ी बातों में नहीं फंसाया जाता है, बल्कि आपको बताया जाता है। आप मेरे एक एक वीडियो को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो सभी वीडियोज को जरूर देखिए। और दोस्तों यदि आपको कुछ भी नहीं आता हो, बेसिक लेवल सीखना चाहते हैं तो लेसन 1 से जरूर देखेंगे। और शुरू से 10 सीखना चाहते हैं तो 10 के प्लेलिस्ट में जरूर जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो कौन लौट रहे थे? एक नाविक, तो यही सब्जेक्ट है। तो हम लिखेंगे अ सेलर वॉज रिटर्निंग। दोस्तों यहाँ पर है लौट रहे थे, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट में काम जारी था, जैसे मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग होता है। तो उसी प्रकार अ सेलर वॉज रिटर्निंग होम, वे घर वापस आ रहे थे जेल में रहकर। तो यहां पर लिखेंगे हैविंग बिन इन अ, जेल भी लिख सकते हैं, प्रिजन भी लिख सकते हैं, इन अ प्रिजन। और यहां पर है लंबे समय तक, फॉर ए लॉन्ग टाइम। किसी दूसरे देश में, इन अ फॉरेन कंट्री। A sailor was returning home having been in a prison for a long time in a foreign country. वह बहुत खुश था कि वह बहुत जल्द अपने करीबियों से मिलेगा। वह बहुत खुश था। He was very happy, glad, या फिर excited भी लिख सकते हैं। He was very excited that
वह बहुत जल्द अपने करीबियों से मिलेगा। He would very soon meet his near and dear ones। दोस्तों नियर एंड डियर वंस का मतलब होता है अपने रिश्ते नाते, यानी कि दोस्त यार और जो भी रिश्तेदार हैं, यानी जो भी करीबी हैं, उन्हें कहा जाता है नियर एंड डियर वंस। तो आप इसका यूज कहीं भी कर सकते हैं, नियर एंड डियर वंस। और दोस्तों यहाँ पर आपको वुड यूज करना है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वॉज है, यानी कि यहाँ पर हिंदी में देखिए कि की से पहले सेंटेंस पास्ट फॉर्म में है। वह बहुत खुश है नहीं है, यहाँ पर है वह बहुत खुश था। तो यदि दैट के पहले पास्ट फॉर्म में रहेगा या सेंटेंस पास्ट टेंस में रहेगा, तो दैट के बाद जो है कभी भी विल यूज होगा तो उसे वुड में चेंज कर देंगे, कभी भी कैन यूज होगा तो उसे कुड में चेंज कर देंगे, कभी भी मे यूज होगा तो उसे माइट में यूज कर देंगे। जैसे नरेशन में हम लोग चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो नॉर्मली यहाँ पर विल लगता, लेकिन अब यहाँ पर वुड लगेगा, क्योंकि सेंटेंस पास्ट फॉर्म में है, यानी कि क्लॉज जो दैट से जुड़ा हुआ है, तो उससे पहले वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट फॉर्म में है। अचानक उसका ध्यान एक आदमी की तरफ गया। अचानक यानी कि सडनली। हिज अटेंशन वॉज, दोस्तों इसे पेसिव वॉइस में लिखेंगे, हिज अटेंशन वॉज कॉट, या फिर आप लिख सकते हैं एरेस्टेड, यानी किसी दूसरे के द्वारा उसे आकर्षित कर लिया गया, उसका ध्यान खींच लिया, उसके ध्यान को अरेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर इस तरीके से यूज करना है। कभी कभी जो है हम लोग हुबहू नहीं लिखते हैं जैसा हिंदी में रहता है, थोड़ा सा अपने तरीके से लिखते हैं। और यदि मान लीजिए कि उसका ध्यान एक आदमी की तरफ गया, तो जाना का गो होता है, यहाँ गया का वेंट होगा। हिज अटेंशन वेंट टू अ मैन, एक आदमी की तरफ गया, तो अच्छा नहीं लगता है सुनने में उस तरीके से। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सडनली हिज अटेंशन वॉज कॉट बाय अ मैन, जिसके पास पक्षियों से भरा एक पिंजरा था। तो यहां पर लिखेंगे हु हैड अ केज, पक्षियों से भरा, फुल ऑफ बर्ड्स। Suddenly his attention was arrested by a man who had a cage full of birds। पक्षियों को देखकर उसे जेल में अपने दयनीय जीवन की याद आ गई। तो दोस्तों यहां पर भी है देखकर, और दोस्तों शुरू में भी था जेल में रहकर। तो उसमें क्या था कि एक काम पूरा हो गया, तब दूसरा काम शुरू हुआ। और इसमें जो है पक्षियों को देखकर, मतलब कि इसमें तुरंत काम हो रहा है और एक ही व्यक्ति काम कर रहा है। मान लीजिए आप लेटकर पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आप लेटे हुए भी हैं और न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, यानी एक ही व्यक्ति दो काम कर रहे हैं। तो उसमें जो है आप लिख सकते हैं लाइंग ऑन द बेड, यानी कि आईएनजी फॉर्म यूज होता है। तो दोस्तों उसी प्रकार यहां भी जो है काम एक ही व्यक्ति कर रहे हैं और तुरंत पक्षियों को देखा और उन्हें उनकी जीवन याद आ गई, यानी कि एक ही व्यक्ति दो काम कर रहे हैं, इसलिए इसमें हैविंग यूज ना होकर आईएनजी फॉर्म यूज होगा, जैसे पक्षियों को देखकर। तो यहां पर हो जाएगा सीइंग द बर्ड्स। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां पर आप हैविंग सीन यूज नहीं करेंगे, मतलब इसमें एक काम पूरा हो जाने के बाद थोड़ा सा गैप होने के बाद फिर दूसरा काम शुरू होता है, तब हैविंग यूज होता है। दोस्तों मेरे चैनल पर आप लोगों को एक एक जानकारी मिलती है, और आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर दीजिए। तो यहां पर लिखेंगे पक्षियों को देखकर, सीइंग द बर्ड्स,
उसे जेल में अपने दयनीय जीवन की याद आ गई। तो दोस्तों यहां पर याद आ गई यानी कि उन्हें याद दिलाया गया। किसके द्वारा? तो उसकी जो सिचुएशन थी, यानी कि एक सिचुएशन क्या थी, पक्षियों को देखकर। तो पक्षी पिंजरा में बंद था, तो यहाँ पर एक स्थिति है, उसके द्वारा उसको याद दिलवाई गई, इसलिए यहां पर यूज होगा ही वॉज रिमाइंडेड। मतलब दोस्तों किसी भी सिचुएशन को देखकर आपको कोई चीज याद आती है तो उसे आप पैसिव वॉइस में लिखेंगे वॉज प्लस वर्ब 3 और वहां पर रिमाइंड यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी गरीब आदमी को देखते हैं तो आपकी अपनी सिचुएशन याद आ गई, तब आप क्या यूज करेंगे? आई वॉज रिमाइंडेड। तो उसी प्रकार यहां पर क्या होगा? ही वॉज रिमाइंडेड। और किस चीज की? अपने दयनीय जीवन की। ऑफ हिज ऑन मिजरेबल, इसे मिजरेबल पढ़ा जाता है, लाइफ। Seeing the birds, he was reminded of his own miserable life. इन पक्षियों को देखकर उनका दिल भर आया। तो दोस्तों किसी के लिए बहुत दया दिखाना या दया आ जाना, उसके लिए इंग्लिश में एक फ्रेज यूज होता है, हार्ट गोज आउट टू। यानी कि हार्ट गोज आउट टू, और जिस व्यक्ति के लिए आपको दया आता है उसे यहां पर लिखेंगे टू देने के बाद। कुछ भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, यानी कि हार्ट गोज आउट टू समवन, यहां पर कोई भी हो सकता है। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे इन पक्षियों को देखकर, सीइंग दीज बर्ड्स, उनका दिल भर आया। तो दोस्तों यह सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस में, तो यहां पर जो है हम लोग वेंट यूज करेंगे और यहां पर लिखेंगे हिज हार्ट वेंट आउट टू देम। और दोस्तों पहले ही यहां पर बर्ड्स लिखा हुआ है इसलिए यहां पर देम यूज करेंगे। और आप शॉर्ट में यह भी लिख सकते हैं हिज हार्ट मेल्टेड, यानी उसका दिल पिघल गया। सिंग दिज बर्ड्स, हिज हार्ट मेल्टेड, आप ये भी लिख सकते हैं। वह उन्हें पिंजड़े में बंद देखना सहन नहीं कर सकता था। तो दोस्तों यहां पर है सकता था या सका, तो कुड यूज करेंगे, इसके लिए क्या यूज करेंगे? कुड। और दोस्तों सकता था के लिए कुड हैव भी यूज होता है, कुड हैव प्लस वर्ब 3। जैसे दोस्तों आप आ सकते थे, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यू कुड हैव कम। तो दोस्तों कुड हैव का यूज कब होता है? यानी कि आप आ सकते थे लेकिन आप आए नहीं। यू कुड हैव कम, आप आ सकते थे लेकिन आप आए नहीं। इस स्थिति में कुड हैव यूज करना है प्लस वर्ब 3। और यहां पर क्या है कि वह उन्हें पिंजड़े में बंद देखना सहन नहीं कर सकता था, तो यहां पर यह मतलब नहीं हुआ कि उनका काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए यहां पर कुड यूज होगा। तो दोस्तों यहां पर है वह उन्हें पिंजड़े में बंद देखना सहन नहीं कर सकता था। ही कुड नॉट बियर, बियर में सहना भी होता है, बियर में भालू भी होता है। ही कुड नॉट बियर टू सी देम, किसी चीज के अंदर बंद रहना शट अप भी कहलाता है, शट अप इन अ केज। ही कुड नॉट बियर टू सी देम शट अप इन अ केज। चूंकि उसके जेब में पैसे थे, तो यहां पर चूंकि के लिए आप एज यूज करेंगे, एज ही हैड मनी इन हिज पॉकेट्स। एज ही हैड मनी इन हिज पॉकेट्स, चूंकि उसके जेब में पैसे थे, यानी उसके पास पैसे थे उनके जेब में, उसने पक्षियों के पिंजड़े को खरीद लिया। ही बॉट, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में है। जैसे मैंने एक पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर, तो जैसे रोट उसी तरह बॉट, यानी बाय से क्या बनेगा? बॉट।
ही बॉट, क्या खरीदा? पक्षियों के पिंजड़े को। द केज ऑफ द बर्ड्स। एज ही हैड मनी इन हिज पॉकेट्स ही बॉट द केज ऑफ द बर्ड्स। और एक एक करके पक्षियों को आजाद कर दिया। एंड सेट द बर्ड्स फ्री, एक एक करके, वन बाय वन। दोस्तों, सेट और यहां पर कोई भी पक्षी या जानवर का नाम हो सकता है, या जानवर हो सकता है। सेट द डॉग फ्री, सेट द बर्ड फ्री, इंसान भी हो सकते हैं। और उसके बाद यहां पर फ्री यूज करना है, तो इसका मतलब हुआ सेट समवन फ्री, यानी किन्हीं को आजाद कर देना। और दोस्तों, वन बाय वन का मतलब होता है एक एक करके। तो जैसे एक एक करके मेरे पास आओ, कम टू मी वन बाय वन। और दोस्तों, आप अपने डेली लाइफ में कम से कम छोटे छोटे फ्रेजेस जरूर यूज करेंगे। पक्षी विक्रेता आश्चर्यचकित था। द बर्ड सेलर वॉज अमेज्ड। और दोस्तों, यहां पर है सेलर, सेलर मीन्स बेचना, और ऊपर जो सेलर है इसका मतलब हुआ नाविक। उसने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया है? ही आस्क्ड। और दोस्तों, तुमने ऐसा क्यों किया है, यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे उसने एक पत्र लिखा है, ही हैज रिटन अ लेटर। तो हैज है प्लस वर्ब थ्री यूज होता है, तो यहां पर होगा तुमने ऐसा क्यों किया है। तो सबसे पहले क्यों का लिखेंगे, व्हाई हैव यू डन दिस, या फिर सो भी लिख सकते हैं, व्हाई हैव यू डन सो। और दोस्तों, इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में भी चेंज कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, ही आस्क्ड व्हाई, और यहां पर यू के बदले क्या लिखेंगे, ही, व्हाई ही हैड, और हैव के बदले क्या यूज करेंगे, हैड, डन, और दिस को दैट में बदल देंगे। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, फुल स्टॉप। और दोस्तों, यहां पर ऑब्जेक्ट दे देंगे हिम। ही आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड डन दैट। तो दोस्तों, आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर हैव यूज हुआ है और यहां पर हैड यूज हुआ है। तो कभी कभी जब सेंटेंस के बीच में हैड रहता है, तो आपका सवाल बन जाता है कि सर हैड यूज कैसे हुआ। तो इस तरीके से भी हैड यूज होता है। इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस कहीं इनडायरेक्ट स्पीच में तो नहीं है। उसने कहा, मेरे दोस्त, यदि तुम एक जेल में बंद होते जैसा कि मैं रहा, तो आप भी वही करते जो मैंने किया है। तो दोस्तों, यहां पर जो है एक कल्पना वाला सेंटेंस है, यानी कि इमेजिनेटिव सेंटेंस है कि मेरी जगह आप होते तो वही करते। यानी काम पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन इमेजिन जरूर किया जा रहा है। तो इसमें ज्यादातर वुड का यूज होता है और हैड का यूज होता है। तो दोस्तों, यहां पर लिखेंगे, उसने कहा, ही सेड माई फ्रेंड, यदि तुम एक जेल में बंद होते। तो यहां पर लिखेंगे, इफ यू हैड बीन शट अप, यानी कि जेल के अंदर। इफ यू हैड बीन शट अप इन अ प्रिजन। दोस्तों, इसमें एक साइड में जो है हेड यूज होता है और प्लस वर्ब थ्री। बिन शटअप यानी जेल में बंद रहना, यह पैसिव वॉइस में एक तरह से, इसलिए बिन यूज हुआ है। और दोस्तों, मान लीजिए कि यदि आप आगरा गए होते तो ताजमहल देखे होते। तो यदि आप आगरा गए होते, यानी कि यह सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, उपवाक्य है। तो इसमें जो है हैड यूज होता है। इफ यू हैड गोन टू आगरा, तो आप ताजमहल देखे होते। यू वुड हैव सीन द ताजमहल। तो दोस्तों, आप यहां पर नोटिस करेंगे
कि यहाँ पर हैड यूज हुआ है जो सेंटेंस इफ से जुड़ा हुआ है, और इसके बाद जो मेन क्लॉज है यहाँ पर वुड हैव यूज हुआ है प्लस वर्ब 3। तो ये स्ट्रक्चर रहता है इस तरीके के सेंटेंसेस का। तो दोस्तों उसी प्रकार यहां पर है, ही सेड माई फ्रेंड इफ यू हैड बीन शट अप इन अ प्रिजन, जैसा कि मैं रहा, एज आई हैड बीन, तो आप भी वही करते जो मैंने किया है। तो के लिए एक कोमा दे देंगे, और यहां पर है आप भी वही करते, यू वुड हैव डन एग्जैक्टली, या फिर द सेम भी लिख सकते हैं, जो मैंने किया है, वॉट आई हैव डन। He said, my friend, if you had been shut up in a prison as I had been, you would have done exactly what I have done. वहां कुछ छोटे बच्चे खड़े थे और दयालु नाविक के लिए खुशी जाहिर की, यानी उनके लिए चीयर अप किया। तो यहां पर लिखेंगे some little children were standing there, standing there, और दयालु नाविक के लिए खुशी जाहिर की, and cheered the kind sailor. Some little children were standing there and cheered the kind sailor. उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को एक एक चीज समझ में आ गया होगा, और मैंने बिल्कुल विस्तार पूर्वक डिटेल में आप लोगों को बताया है। तो आप लोग सभी इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरे सभी वीडियोज को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। और इस चैनल पर मैं बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करता हूँ, लेकिन आपको डिटेल में जरूर बताता हूँ। All right friends, thanks for watching. Have a great day. Enjoy yourself.